नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज़ाद एग्री कैरियर पॉइंट में। और मैं नरसिराम आज़ाद आपका स्वागत करता हूं। अभी जो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है आरआरबी स्किल 2 जीपीओ और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें पढ़ने के लिए क्या कुछ देखना है और किस चीज़ के बारे में ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसी बात को लेकर के आपको अगर मैं बता दूं, मैं कैनरा बैंक एयरफोर्स सिलेक्टेड एंड आरआरबी जो उसके सेकंड है उसके अंदर वेटिंग लिस्ट में हूं। और एफसीए टेक्निकल थर्ड जो असिस्टेंट उसमें तो मेरी वेटिंग लिस्ट में है। तो अभी मैं आपके सामने स्ट्रेटेजी है जो शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ एक प्रश्न थे जो दोस्तों ने पूछे थे कि कितना समय दें प्रतिदिन के हिसाब से या कितना टोटली हमें समय देने की आवश्यकता है। तो इस हिसाब से उन्होंने सारी चीज़ें पूछी थी। ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट था कि किस सब्जेक्ट को कितना समय दें, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तीसरा था सब्जेक्ट रिलेटेड कोई बुक्स या कोई ऐसा सोर्स बताएं आप जिसके माध्यम से कि हमें इस चीज़ के बारे में पूरे तरीके से जानकारी मिल सके। और आज ही उन्होंने पूछा था दोस्तों कि क्या प्रैक्टिस ज़रूरी है, अगर है तो कितनी हमें प्रैक्टिस करनी आवश्यकता है। और फिर नेक्स्ट था क्या मैं काम के साथ तैयारी कर सकता हूँ। तो उन सभी प्रश्नों को जो है आपके साथ हम शेयर करते हैं। पहले से थोड़ा सा मैं आपको एक नज़र आपको बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है आप लोग सभी वैसे तो इसके सेकंड की तैयारी करें तो आप लोगों को पता है कि किस हिसाब से इसका पैटर्न रहने वाला है या क्या पैटर्न रहता है। अगर हम इसमें हार्डेस्ट और हाईएस्ट मेरिट की बात करते हैं जो कि सब्जेक्ट की जाती है वो है आपकी कंप्यूटर। ठीक है। हालांकि हमें ऐसे अनुभव होता है, हमें ये लगता है कि कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कई बार आप आरआरबी जो सेकेंड है जीपीओ है स्पेशलिस्ट है, इसमें आप देखेंगे कि अप्रोक्स 80% स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। ठीक है। कंप्यूटर की जो कट ऑफ होती है वो अपने 10 से लेकर के 17-18 तक कट ऑफ जाती है। हर बार आप किसी भी साल को उठा के देख लीजिए, कंप्यूटर की जो कट ऑफ है वो हाईएस्ट जाती है। तो सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि आपका जो बेस होता है कंप्यूटर का वो आपका एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपको कंप्यूटर के अंदर बहुत ही अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के हमारे जो आरआरबी स्किल 2 जीपीओ और स्पेशलिस्ट ऑफिसर है इनमें 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं। और अगर हम हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं तो वो भी 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं। ठीक है। और जीपीओ में बात कर रहे हैं तो उसमें जो हिंदी इंग्लिश होती है, हिंदी या इंग्लिश आप कोई सब्जेक्ट यूज कर सकते हो, उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स से आते हैं। तो लगभग दोनों का पैटर्न एज सेम होता है, थोड़ा मार्क्स का और क्वेश्चन का डिफरेंस रह जाता है। और उसके अलावा हम बात करते हैं कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आपका जो ये रहता है प्रोफेशनल नॉलेज का, उसको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स करते हैं। और हम बाकी सब्जेक्टों की भी बात कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश की जो कट ऑफ है आप लोगों को पता है 3 से लेकर के 7 तक कट ऑफ जाती है और कई बार 10 तक भी चली जाती है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, और फाइनेंशियल अवेयरनेस की ओर भी हमें ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि हमारा स्कोरिंग होता है, ये हमें स्कोर बनवा सकता है, स्कोर दिला सकता है। वैसे तो सभी सब्जेक्ट हमारे स्कोरिंग होते हैं, हमें स्कोर अच्छे से गेन करवा सकते हैं, हम बढ़िया से स्कोर उसमें कर सकते हैं। फिर भी आपका नेक्स्ट जो है मैथ की बात करते हैं। मैथ की भी आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। और कितनी प्रैक्टिस करते हैं मैथ की, आपको तो जैसे 25 सितंबर को अभी एग्ज़ाम है आपका आरआरबी स्किल सेकंड का। तो इसके लिए दोस्तों आपको जुलाई से, मैं मानूँगा जुलाई से आपको प्रैक्टिस दिन का एक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट लगाइए और दिन का एक मॉक टेस्ट लगाएंगे और वो आपका आराम से जो मैथ्स है और रीजनिंग है वो आराम से उसमें क्लियर हो जाएगी, तो आप लोगों को अच्छी पकड़ हो जाएगी। अगर आप ये सोचते कि मैं पिछले सालों में मैंने एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क्स गेन किए तो मैं इस बार भी करूँगा, तो ऐसे भूल मत रखिए आप, क्योंकि जो अब की बात जो इस समय आ रही है, जो पैटर्न आ रहा है मैथ रीजनिंग का, वो कहीं ना कहीं बहुत टफेस्ट आ रहा है, जो हमारी समझ में नहीं आता और हमें 2-4 क्वेश्चनों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी आप लोग देखते हैं मैथ की और रीजनिंग की जो कट ऑफ है 1 से 2-3 नंबर तक जा रही है आरआरबी के सेकंड के अंदर भी। तो इसलिए थोड़ा पैटर्न चेंज है, आप लोगों को प्रैक्टिस जरूरी है। तो प्रैक्टिस करते हैं, आप टेस्ट बुक जो है उसमें ले सकते हैं, उसमें प्रैक्टिस सेट आपका ईयरली पास मिल जाता है 299 के अंदर। और दूसरी बात है कंप्यूटर के लिए और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए हिंदी के लिए आप अड्डा 247 का जो ऐप आता है वो ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर क्विजेज होती है, आप क्विज डाउनलोड कर लीजिए और कम से कम 2-3 दिन की लगाइए। और कंप्यूटर की तो ऑलमोस्ट जितनी उनकी क्विज है वो आप लगा लीजिए, तो आपका कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात है अगर बुक्स की बात करते हैं तो आप कंप्यूटर के लिए जो है यूसेंट की जो बुक आती है, छोटी सी बुक आती है, ज़्यादा बड़े पढ़ने की बुक नहीं है, वो छोटी सी वो बुक एक पढ़ लीजिए। और बाकी आप तैयारी करके आपके थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा, तो इसलिए आपकी थोड़ी तैयारी जो है बिल्डिंग हो जाएगी। तो आप यूसेंट की बुक्स पढ़ लीजिए और फाइनेंशियल अवेयरनेस हिंदी और जो अदर जो है चीज़ें उसके लिए आपको
अड्डा 247 का ऐप है, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करके रखिए और उससे आप क्विज कीजिए, ठीक है। बाकी जो आपका हिंदी है, इंग्लिश, उसके अंदर आपको दोनों क्विज मिल जाएगी। आप क्विज करेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और अधिक मजबूत होगी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कंप्यूटर की तैयारी जो अड्डा 247 की क्विजेज थी, क्विज में से की और मेरी बहुत अच्छी हुई। कंप्यूटर में अच्छा स्कोर भी रहा और हिंदी इंग्लिश का भी अच्छा रहा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश बहुत उसके अंदर इस हिसाब से आती है कि हमें टाइमिंग नहीं मिल पाता, हम किस हिसाब से तैयारी करें। तो ये चीज़ें हैं, इसकी स्थिति की बात करते हैं। और हमने आपको इस नाते में बता दूँ कि जो इसकी कट ऑफ जो रहती है वो 4 से 5 सालों का मैंने एवरेज अभी निकाला है। तो कंप्यूटर की 10 से 15 तक कट ऑफ रहती है जो हाईएस्ट है। मैथ की 3 से 7 कट ऑफ जाती है, वो भी हाईएस्ट है अकॉर्डिंग टू कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन सप्रेस्ड होता है, इस वजह से इसकी कट ऑफ जो हाई जाती है, कम जाती है। रीजनिंग की 3 से 7 जाती है और फाइनेंशियल अवेयरनेस की 1 से लेकर के 6 नंबर तक जाती है। इसमें SC ST OBC और जनरल EWS सारे कंबाइंड हो जाते हैं। और हिंदी की बात करें 4 से 10 तक मेरिट जाती है, केवल 11-12 भी हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो मेरिट जाती है, वो कट ऑफ जाती है, वो आपकी कंप्यूटर की जाती है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कंप्यूटर की अच्छे से तैयारी करें और प्रैक्टिस के लिए मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए लास्ट के 2 मंथ होता है, ठीक है। आप अगर अगस्त में भी शुरू करते हैं प्रैक्टिस डेली का एक रूटीन एंड टेस्ट रखते हैं, तो आपको कोई ऐसा ज़्यादा कोई लोड नहीं आएगा। उससे पहले आप अपना जो प्रोफेशनल नॉलेज है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है और हिंदी है, कंप्यूटर है, ये चीज़ें तैयार करनी चाहिए। मैथ रीजनिंग के लिए लास्ट 2 मंथ होता है, उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे 2 मंथ के अंदर आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को लगने लगेगा कि हाँ ठीक है, वास्तव में हमने ये चीज़ पढ़ी है तो हमें ये चीज़ क्लियर है। और अपना एनालिसिस करते रहिए, जैसे जैसे तैयारी करते हैं अपना एनालिसिस करते रहिए। इस एनालिसिस से क्या होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। और उसके बाद में दोस्तों आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ा मैंने अंदाज़ा आइडिया दे दिया। अगर आप विस्तृत रूप से डिटेल्ड आप कहोगे कि कट ऑफ की एक वीडियो बनाए, तो मैं कट ऑफ की उसकी वीडियो भी बना दूँगा। और मैं आपको यही बात दोबारा दोहराना चाहूँगा कि कंप्यूटर की तैयारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कंप्यूटर क्लियर नहीं है तो आप कितना भी मार्क्स गेन कर लेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। और उसके बाद में कंप्यूटर तभी क्लियर होगा जब आप क्विज करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, आप कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। और इसके लिए मैंने कंप्यूटर का आपको बता दिया, बुक सेंटर बुक पढ़िए। और उसके अलावा जो है अड्डा 247 का जो ऐप आता है, उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें क्विज कीजिए, जो जितने भी क्विज है पूरी क्विज कीजिए। फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें, डेली अपडेट है, डेली करंट अफेयर से जुड़े रहिए, करंट अफेयर पढ़िए और अड्डा 247 की जो क्विजेज आती है वो क्विज आप कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा सिस्टम दिया होता है और हमें ऐसे नहीं कि बहुत सारे ऐप रखने की या बहुत सारे सोर्स देखने की, एक ही सोर्स होता है। अड्डा 247 का करके तो सफिशिएंट, वो भी वही मैंने अपनाया है, ठीक है। हिंदी की बात करें तो अड्डा 247 की क्विज आती है, आप लगातार क्विज करते रहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों की क्विज आती है, उसमें आप कोई भी क्विज अपना लेंगे तो उसके अंदर दोस्तों आपकी ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी है वो आपके थोड़ी काम आएगी। और अगर आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हो एजुकेशन रिलेटेड, RRB के सेकंड GPO स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार से आपकी जानकारी की आवश्यकता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों अगला जो वीडियो है, मैं अपना RRB स्केल सेकंड का जो इंटरव्यू सेशन कैसा रहा मेरा, इंटरव्यू को लेकर मैं लेके आऊँगा। और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए सर हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, आवश्यक रूप से मैं आपके साथ जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।